देखेंगे सबसे पहले आज हम लोग का पढ़ना है प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी करने के लिए बेस और लिए हैं आज एक नया, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन, है ना। क्लासिफिकेशन रीजनिंग में चल रहे हैं। आज हम लोग को पढ़ना है यानी कि तर्क शक्ति में आज हम लोग को पढ़ना है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। क्या? वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन का मतलब वर्गीकरण, जो हम लोग को तर्क शक्ति में पढ़ने जा रहे हैं। क्लासिफिकेशन के बारे में, तर्क शक्ति के बारे में हम तर्क शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन यानी क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि तर्क शक्ति में वर्गीकरण को कितने टाइप है ना। तर्क शक्ति में वर्गीकरण के टाइप कितने होते हैं, यानी क्लासिफिकेशन को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो ये सबसे पहले ये प्रस्ताव आ जाता है कि क्लासिफिकेशन को जो है वो कौन सा रीजन में रखा गया है, वर्बल में रखा गया है या नॉन वर्बल में रखा गया है। तो इसे याद रखिएगा आप लोग कि क्लासिफिकेशन जो चैप्टर पढ़ना है रीजनिंग में हम लोग का, उसे वर्बल रीजनिंग में रखा गया है, उसे वर्बल रीजनिंग में रखा गया है। और क्लासिफिकेशन में सबसे पहले टाइप 1 को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे पहले हम लोग को ये जानकारी करना होगा कि क्लासिफिकेशन को कितने टाइप में बांटा गया है, यानी कितने टाइप होते हैं। क्लासिफिकेशन की कितने टाइप होते हैं? तो क्लासिफिकेशन 4 टाइप के होते हैं, याद रखिएगा। पहला टाइप में है शब्द पर आधारित वर्गीकरण, दूसरा नंबर है अक्षरों पर आधारित वर्गीकरण, तीसरा नंबर है अंक पर आधारित वर्गीकरण, और चौथे टाइप में आता है आपको अक्षर और अंक का वर्गीकरण। ये चारों टाइप में जो होते हैं, और ऐसे मुख्य रूप से 5 होते हैं जो अंतिम में आता है, जो मिला करके अंक वर्गीकरण आते हैं। तो अंक पर आधारित वर्गीकरण भी चलेंगे, जो अगले नंबर टाइप में पढ़ेंगे। अगले टाइप के वर्गीकरण जो पढ़ेंगे अगले बार हम लोग को पढ़ना है। लेकिन अभी फर्स्ट टाइप हम लोग को पढ़ना है क्लासिफिकेशन में, जिसका नाम है शब्दों पर आधारित वर्गीकरण। शब्दों पर आधारित वर्गीकरण। तो शब्दों पर आधारित वर्गीकरण में सबसे पहले ये देखना होगा बाबू, दिया क्या है। पहले ये प्रश्न को आसानी से समझिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है? जो प्रश्न बोलता है कि भिन्न शब्द को ज्ञात कीजिए, भिन्न शब्द को ज्ञात कीजिए। शब्दों पर आधारित वर्गीकरण में हम लोग को जानना है कि जो भी ऑप्शन प्रश्न में दिया हुआ है, जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे मान लिया जो पहला नंबर क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में पहला ऑप्शन दिया हुआ हिंदी, दूसरा ऑप्शन है इतिहास, तीसरे नंबर भूगोल, चौथा नंबर रसायन, 5वां नंबर जीव विज्ञान। तो इसमें से प्रश्न बोल रहा है कि जितने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा प्रश्न जो दे हैं, और सभी का ऑप्शन 5-5 ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये 5 ऑप्शन में ये देखेंगे कि इसमें से भिन्न शब्द कौन है, भिन्न शब्द को चुनना है ना। यानी अलग वाले जो शब्द है, एक 5 ऑप्शन में एक शब्द से हटकर है, उसी को आप लोग को आंसर देना है। ऑप्शन को सटीक मारना है कि वह आंसर आपको सामने है बोर्ड पे। तो पहले नंबर प्रश्न में बताने जा रहा हूँ, ध्यान देना होगा। कह रहा है हिंदी, पहला का पहला ऑप्शन हिंदी, दूसरा ऑप्शन है इतिहास, तीसरा नंबर भूगोल, चौथा नंबर रसायन, 5वां नंबर है जीव विज्ञान। तो सबसे पहले ये देखना होगा कि अलग कैसे है, क्योंकि देखते हैं कि हिंदी भी विषय है, इतिहास भी विषय का ही नाम है, भूगोल भी विषय का ही नाम है, रसायन भी विषय का ही नाम है, जीव विज्ञान भी विषय का ही नाम है। यहाँ तो कन्फर्म बोलिए, तो विषय से संबंधित कभी कोई तो इसमें से भिन्न है नहीं, कोई अलग तो है नहीं। तो अब कंफ्यूजन में है कि आंसर होगा तो कौन। तो ध्यान देना होगा। सबसे पहले हम सभी इससे परिचित है, परिचित होते हुए सिर्फ दिमाग लगाने का थोड़ा ये होता है, दिमाग लगाना जरूरी पड़ेगा, तभी आंसर आप लोग का भिन्न पता चलेगा। तो देखेंगे सबसे पहले ये देखना होगा कि हिंदी तो हिंदी है, लेकिन इतिहास जो विषय और हिंदी विषय में संबंधित तो ही बताया कि सब मिलते जुलते रहा है। लेकिन ये देखना होगा हम लोग का कि हिंदी हम लोग का राष्ट्रभाषा भी है, हिंदी हम लोग का राष्ट्रभाषा भी है। तो ये देखिए, तो हिंदी राष्ट्रभाषा में तो आ गया। क्या इतिहास भी भाषा है? नहीं। क्या भूगोल भी भाषा है? नहीं। क्या रसायन भी भाषा है? नहीं। क्या जीव विज्ञान भी भाषा है? नहीं। ये सब विषय का नाम है। इतिहास विषय है, भूगोल विषय है, रसायन विषय है और जीव विज्ञान विषय है। जबकि हिंदी विषय होते हुए हम लोग का राष्ट्रभाषा में हिंदी आया, इसलिए इसका आंसर अलग भिन्न में क्या आ गया? हिंदी, यानी राष्ट्रभाषा हुई। दूसरे नंबर देखेंगे। अब दूसरे प्रश्न देखना होगा। दूसरे प्रश्न क्या कहता बाबू? केरल।
उसके बाद है मणिपुर, तीसरा नंबर है कोहिमा, चौथा ऑप्शन है सिक्किम, पांचवा नंबर मिजोरम है। तो इसमें ये पकड़ना होगा कि इसमें से कौन अलग है, कौन विषम संख्या है ना। विषम अक्षर जो है, विषम शब्द के बारे में बोल रहा है कि कौन सी शब्द इसमें विषम है। तो विषम शब्द को पकड़ना होगा हम लोग को कि दूसरे नंबर का पांचवें ऑप्शन विषम कौन है। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले हम लोग ये केरल देखेंगे। तो केरल क्या है, केरल आप लोग का एक राज्य है। केरल क्या है, राज्य है। मणिपुर क्या है, मणिपुर भी भारत की राज्य है। कोहिमा क्या है, कोहिमा देखेंगे तो कोहिमा राज्य नहीं है, कोहिमा राजधानी है। तो अब पकड़ेंगे कोहिमा राजधानी कहाँ की है, नागालैंड की। कहाँ की राजधानी बताएंगे, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। सिक्किम क्या है, सिक्किम भी आपका राज्य ही है भारत का। मिजोरम भी क्या है, मिजोरम भी राज्य ही है। तो देखिए ये भी राज्य है तो नहीं होगा, ये भी राज्य ही है, ये भी राज्य ही है और ये भी राज्य ही है। तो चारों जो है सेम मिल गया, चारों सेम, चारों राज्य मिल गए। हट करके कौन रह गया, कोहिमा। यानी इसमें से सबसे अलग कौन रह गया, कोहिमा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो 3 है, 3 नंबर दूसरा का ऑप्शन नंबर 3 आंसर सही हो गया। चलिए अब तीसरे नंबर प्रश्न पर आएंगे। तीसरे नंबर का पहला ऑप्शन देखेंगे बाबू, कहता है क्रिकेट, दूसरे नंबर ऑप्शन हॉकी, तीसरे नंबर टेनिस, चौथा नंबर टेबल टेनिस, पांचवा नंबर है बैडमिंटन। पांचवा नंबर क्या है, बैडमिंटन। ये देखना होगा हम लोग को, सबसे पहले ये देखना होगा हम लोग को, पकड़ना होगा कि क्रिकेट जो है, हॉकी है, टेनिस है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है। तो इसमें से भिन्न कौन है वो देखिएगा। तो कहने का मतलब हम लोग का है कि क्रिकेट खेलने के लिए किसकी जरूरत होती है, बॉल की। क्रिकेट खेलने के लिए बॉल की जरूरत। हॉकी खेलने के लिए किस जरूरत होती है, उसका भी बॉल की जरूरत। टेनिस खेलने के लिए किसका जरूरत होती है, उसमें बॉल की जरूरत होती है। टेबल टेनिस खेलने के लिए किस जरूरत होती है, वही बॉल की जरूरत पड़ता है। क्या बैडमिंटन में किसका जरूरत पड़ता है, तो बैडमिंटन बोलेंगे कि गेंद का जरूरत नहीं पड़ता है सर, इसमें कॉर्क की जरूरत पड़ती है ना, इसमें कॉर्क की जरूरत पड़ती है, इसलिए कॉर्क लिया जाता है। तो बैडमिंटन इससे अलग हो गया। तो तीसरे नंबर प्रश्न का पांचवा नंबर ऑप्शन क्या हुई, सही हुआ। और ये आप लोग का सब मिलते जुलते गया है ना, ये नहीं हुआ, ये नहीं, यानी कि सब सेम है। यानी तीसरा का ऑप्शन नंबर 5 बैडमिंटन जो है सही हुआ। अब चलेंगे चौथे नंबर प्रश्न देखना होगा। चौथा प्रश्न क्या है, चौथा का पहला कह रहा है पोलो, दूसरा नंबर है क्रिकेट, तीसरा नंबर है फुटबॉल, चौथा नंबर है कैरम या कैरम बोर्ड बोलेंगे है ना, कैरम या कैरम बोर्ड, पांचवा नंबर है हॉकी। तो सबसे पहले इसमें देखेगा कि इसमें से अलग हटकर कौन है, जो अलग जो शब्द को दर्शाता है ना, अलग भिन्न को दर्शा रहा है, कौन सी है इसमें से। तो सबसे पहले पकड़ेंगे, देखेंगे पोलो जो है, पोलो जो खेल है, इस पोलो जो में ये पकड़ना होगा हम लोग का कि आउटडोर खेल है। ये खेलने के लिए फील्ड की जरूरत पड़ता है, आउटडोर स्टेडियम की जरूरत पड़ती है, आउटडोर गेम है यार। इस गेम को क्या बोलेंगे, आउटडोर। क्रिकेट भी आउटडोर में आता है, यानी इसे खेलने के लिए फील्ड की जरूरत होती है ना, बड़े मैदान की जरूरत पड़ती है। तो ये भी मिल गया। फुटबॉल भी खेलने के लिए हम लोग के लिए फील्ड की जरूरत है ना। हम लोग अगर फुटबॉल खेलते हैं तो उसके लिए आउटडोर गेम ही आएंगे, आउटडोर गेम के अंतर्गत ही फुटबॉल आएगा, इसलिए ये फील्ड में ही खेला जाएगा। अब आ गई कैरम। तो कैरम क्या है, कैरम तो हम लोग कहीं भी बैठ के आपस में 4 गो है ना समूह मिलकर खेल लेंगे। तो इसलिए कैरम बोर्ड को खेलने के लिए आउटडोर की आवश्यकता नहीं होती है। कैरम बोर्ड की खेलने के लिए आउटडोर गेम की आवश्यकता नहीं है, आउटडोर गेम में नहीं आता है। अब उसके बाद पांचवा नंबर देखते हैं हॉकी। तो हॉकी भी खेलने के लिए हम लोग को फील्ड की जरूरत होती है और ये आउटडोर गेम खेल कहलाता है, इसलिए पांचवा नंबर, तीसरा नंबर, दूसरे नंबर, पहला नंबर मिल गया। तो सबसे हटकर कौन हुआ जी, कैरम, इसलिए कौन आंसर आ जाएगा, यानी कि कैरम इसका आंसर ऑप्शन नंबर, यानी कि चौथा का ऑप्शन नंबर 4 कैरम आंसर भिन्न हुआ, सबसे हट करके कैरम हो गया है ना। इसलिए सबसे पहले इसमें लेंगे हम है ना कैरम, कैरम इसका आंसर ऑप्शन है ना, इसलिए इसमें ऑप्शन ये नहीं है, ये भी सही नहीं हुआ, ये भी सही नहीं हुआ और ये भी सही नहीं है ना। अब उसके बाद देखेंगे सबसे पहले पांचवा नंबर। तो पांचवा को पकड़ना होगा। पांचवा नंबर में देखेंगे
पांचवा का पहला ऑप्शन है हरा, है ना। पांचवा का पहला नंबर हरा, दूसरा नंबर है नारंगी, तीसरा नंबर है गुलाबी, चौथा नंबर है बैंगनी, पांचवा नंबर है पीला। तो यहाँ से आप लोग को चेक करना होगा कि इसमें से भिन्न शब्द कौन है। भिन्न शब्दों को चुनना है बाबू। तो भिन्न शब्द चुनेंगे। पांचवा का पहला क्या आया, हरा, दूसरा क्या आया, नारंगी, तीसरा क्या है, गुलाबी, चौथा क्या है, बैंगनी, पांचवा क्या है, पीला। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना होता है। पढ़े होंगे आप लोग प्राथमिक रंग और द्वितीय रंग, है ना। द्वितीयक रंग, प्राथमिक रंग को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कलर्स, है ना। प्राथमिक रंग को क्या बोलते हैं, प्राइमरी कलर्स, और द्वितीयक रंग को बोला जाता है सेकेंडरी कलर्स। लेकिन अब उसी में पकाना होगा, इसी से पहचान आप लोग की आ जाएगी कि कौन सा ऑप्शन पांचवा का सही होगा। तो ध्यान दीजिए, प्राथमिक रंग अगर पूछ दिया जाए कि कौन सा रंग है, तो ट्रिक से जानते ही होंगे, नीला, यानी नी से नीला, ह से हरा, ला से लाल। तो ये देखेंगे। उसके बाद द्वितीयक रंग बाकी छोड़कर आएगा। तो देखिएगा, नीला में क्या हरा है, तो हरा प्राथमिक रंग है। हरा कौन सा रंग आएगा, प्राथमिक रंग। तो ये प्राथमिक रंग अकेले है, प्राथमिक रंग अकेले हुआ, ध्यान देना होगा। बाकी देखेंगे इस ऑप्शन में कहीं लाल है, लाल नहीं है। क्या नीला, क्या नीला है कहीं, नीला रंग प्राथमिक रंग और कहीं दिखाई दे रहा है, तो नहीं बोलेंगे। तो बताइए कौन कौन रंग है जी, नारंगी है, गुलाबी है, बैंगनी है और पीला है। तो ये सब द्वितीयक रंग में आता है, याद रखेंगे। ये सब किस रंग कहलाएगा, द्वितीयक रंग में आएगा। ये सब बाकी जितने हैं, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, पांचवा ऑप्शन, ये द्वितीयक रंग के अंतर्गत है और द्वितीयक रंग में आते हैं। इसलिए ना आपकी दूसरा ऑप्शन सही, न तीसरे ऑप्शन सही, न चौथे ऑप्शन सही, न पांचवें ऑप्शन सही है। तो आप लोग ये द्वितीयक रंग में चारों रंग मिल गए। तो सबसे हट करके कौन सा रंग आया, हरा, जो प्राथमिक रंग में अकेले है। इसलिए पांचवा का पहला ऑप्शन नंबर क्या हुआ, सही हुआ। अब छठे नंबर आप लोग को दे रहे बनाने के लिए, जो बोर्ड पर सामने प्रश्न अंकित किया है ना। इसे बनाकर कमेंट कीजिएगा। यदि समझ में आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।